तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हाथ से जैसा लगता है ना कि अमेरिका फिसलता जा रहा है। अभी बात हम ऐसे नहीं कर रहे हैं। आप देख लीजिए जिस तरह कैलिफोर्निया की स्थिति है, वहाँ जो लॉस एंजलिस में लगातार जो दंगे हो रहे हैं, अब उसको मैं प्रदर्शन के उसमें नहीं मानता, दंगे उसको कहेंगे, क्योंकि जो करना चाह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप वो कर नहीं पा रहे हैं, और उल्टे वहाँ पर अमेरिका के अंदर में ही जब वहाँ एक्चुअली आप सबको पता ही है कि जो वहाँ के जो गवर्नर हैं वो डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं, वो भी डोनाल्ड ट्रंप के जो रवैये हैं उससे संतुष्ट नजर नहीं आ रहे, बल्कि वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि तानाशाही वाली हरकतें कर रहे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप का जो विरोध है अब हर स्तर पर अमेरिका के अंदर में, वहाँ के लोग, वहाँ का अवैध, जिनको अवैध प्रवासी कर रहे हो तो विरोध कर ही रहे हैं, और वहाँ के लोग जो जो इनके शासन में जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया है कि जो ट्रंप कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे हैं। तो जो अमेरिका, अभी हम बार बार बातें करते थे कि जिस डोनाल्ड ट्रंप को पूरी दुनिया का चौधरी बनना था, अब उनसे शायद अमेरिका ही नहीं संभल रहा। दरअसल ये हालात किसी और की वजह से नहीं है, ट्रंप की वजह से ही ऐसे दिखाई दे रहा है। खुद का बनाया उनका वो। बिल्कुल। और ये छोटे मोटा उपद्रव नहीं दिखाई दे रहा है, आगजनी हो रही है, पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले किया जा रहा है, दुकानें तोड़फोड़ कर दी गई है, मॉल में आग लगा दी गई है, पुलिस की गाड़ियां जो ऑटो ड्राइविंग वाली गाड़ियां होती है बैटरियों में ब्लास्ट हो रहा है, कई गाड़ियां ऐसी वहां पूरी तरीके से जलाकर राख कर दी गई हैं। यानी ये प्रदर्शन कितना उग्र है। हालांकि अगर ये अमेरिका का मामला है तो ये देखा जा सकता था कि इसका क्या कोई दूसरा विकल्प हो सकता है इस रास्ते पर। ये बात लाजमी है कि कोई भी गैरकानूनी तरीके से अमेरिका में ना रहे, ये अमेरिका का हक है। ठीक है, लेकिन क्या इसका कोई और तरीका हो सकता है? क्या स्थिति यहां तक ना पहुंचे, इसके कोई उपाय हो सकते हैं? क्योंकि जैसा कि आप कह रहे हैं, कैलिफोर्निया की बात नहीं, लॉस एंजल्स में इतनी जगहों पर इस तरीके का प्रदर्शन होता है। अब लॉस एंजल्स में वहां तो अब एलए के गवर्नर ये कह रहे हैं कि भाई ये गैर कानूनी कदम उठाया गया कि तानाशाह वर्डिश कर रहे हैं। बिल्कुल तानाशाह वर्ड अपने देश के राष्ट्रपति को तानाशाह भेज कर रहे हैं। नेशनल गार्ड अगर वहां, और एक दो मतलब 2000 की तादाद में भेजे गए हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमने, ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की बात नहीं है, ये आप एक तरीके से गैर कानूनी कदम उठा रहे हैं। अगर ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को ठीक रखने या करने की बात होती तो इसके दूसरे उपाय थे, गवर्नर ये कह रहे हैं एलए के। लेकिन ये तो माहौल को खराब करने की कोशिश है, और वो ये बार बार सचेत कर रहे हैं कि अगर आप इस तरह का कदम उठाएंगे तो माहौल बिगड़ता ही जाएगा, और ये आग जो लगी है, इस आग की जो वो है ना उसकी और दूसरों जगहों पे फैलना, बिल्कुल, क्योंकि जिस मुद्दे पे ये हो रहा है, विरोध हो रहा है, ये इसमें कोई डाउट नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव से पहले ये वादा किया था वहाँ के लोगों को, जितने अवैध प्रवासी हैं उनको बाहर करेंगे, एक नंबर भी दिया था कि हर दिन हम इतने लोगों को निकालेंगे। लेकिन वो जिस तरीके से कर रहे हैं, जब उनका कुछ अपने अंदर के विरोध, अंतर विरोध इस तरह से आ रहा है और डोनाल्ड ट्रंप से वो चीज़ें कंट्रोल ही नहीं हो पा रही हैं। अब अभी देखिए कि हालात क्या हैं, अभी एक बाई एक अगर आप पूरे इंसिडेंट को देखिए कि जिससे डोनाल्ड ट्रंप चीज़ों को, इंटरनेशनल जितने इश्यूज हैं सब में मात खा रहे हैं, कहीं कोई उनका वो नहीं है, कोई इनकी नहीं सुन रहा, इजराइल नहीं सुन रहा, अभी कुछ दिन पहले मस्क ने उनसे दोस्ती तोड़ ली। तो जो तमाम जो चीज़ें पाकिस्तान और भारत के केस में किस तरह से उनकी किरकिरी हुई है, अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। यही कहते हैं ना कि आपने इंडिया से एक ऐसी दुश्मनी मोल ली, दुश्मनी मैं इसलिए वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि आपने पाकिस्तान का साथ देने के लिए अपने एक वैसे देश से आपने मोल लिया है, उसे विरोध मोल लिया है जो आपके साथ हमेशा खड़ा था और जिसका साथ होने से आपको फायदा था। तो एक तरह से आज अमेरिका के साथ भारत भी नहीं है, जिस तरह से ट्रंप, जिस तरह इन्होंने धोखा किया है, जिस तरह से भारत के साथ धोखा किया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान में, तो इनके पास बचा कौन है? अब ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारे बहुत से फायदे हो सकते हैं और बहुत सा नुकसान भी हो सकता है। भारत भले ही ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा कि अमेरिका को नुकसान हो रहा हो ऐसा दिखे, लेकिन क्या ऐसी कुछ परिस्थितियों में भारत एक अहम भूमिका निभा सकता था? लेकिन अगर आपका रवैया वैसा नहीं था तो भारत वो भूमिका निभाता नहीं दिखाई देगा। और अब तो गृह युद्ध जैसे ये हालात हैं, एक तरीके से जहां दुनिया के अलग अलग इलाकों में युद्ध छिड़ा हुआ है, ऐसी भयंकर जंग की बात परमाणु युद्ध तक आ पहुंची है, वहां अमेरिका जो इन देशों को कंट्रोल करने की बात करता था, अब देश कंट्रोल नहीं हो रहा है, और गृह युद्ध खुद अमेरिका के भीतर, और इसकी वजह कोई दूसरे देश नहीं बल्कि खुद अमेरिका ही है। हालांकि प्रवासियों का इस तरह से गैरकानूनी तौर पर रहना, उसके क्या दूसरे उपाय हो सकते हैं, इस पर काम। अब ये कहना है ट्रंप का सीधे सीधे कि इसके पहले की जो सरकारें थी उन्होंने इतनी हालत खराब करके रख दी है कि इस वजह से ही ये बड़ा कदम उठाना पड़ा है। लेकिन क्या यही आखिरी विकल्प था? क्योंकि भारत में भी दूसरे पार्टियों की सरकारें होती है राज्यों में, लेकिन केंद्र सरकार के साथ किस तरह से सामंजस्य से चलता है। हालांकि अब देखा जाए तो ये कहा जा रहा है कि ये अप्रत्याशित है। आप इस तरह से आर्मी कैसे भेज सकते हैं जबकि राज्य को जरूरत ही नहीं है वहां के हालात को ठीक करने के लिए? और अब अमेरिका की हिस्ट्री में माना यह जा रहा है कि आई थिंक ये 65 के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है वहां पर कि राज्य ने कभी इसकी मांग नहीं की। हालांकि इसके पहले जब 65 में भी आर्मी नेशनल गार्ड को इस तरह से भेजा गया था, तब वहां के नागरिक कानूनों के संरक्षण में जो प्रदर्शन हो रहे थे उसके लिए भेजा गया था। यहां तो बगैर उनके कहे
यहाँ तो अब गवर्नर विरोध करने की आप ऐसा ना करें, हम इसको और बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। वरना अगर आप इस तरह से आर्मी भेज देंगे, नेशनल गार्ड यहाँ पर होगी, तो ये गुस्सा और भड़केगा। अमेरिका का झंडा जलाया नहीं, जा रहा है। अब इसमें झंडा जलाया जा रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि मैसेज क्या जा रहा है कि जो कैलिफोर्निया के जो गवर्नर हैं वही विरोध कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप का। तो जाहिर तौर पे जो आज की तारीख में जो दंगा भी जो कर रहे हैं उनका भी मन बढ़ेगा, मनोबल उनका भी बढ़ेगा कि चलो हमारे साथ तो वहाँ का गवर्नर खड़ा है। और जाहिर तौर पे डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेट में एक बनता नहीं है, वहाँ के गवर्नर डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। लेकिन सिचुएशन वहीं तक नहीं है। आप देखिए इसमें भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि पिछले जो राष्ट्रपति के चुनाव में वहाँ लॉस एंजलिस से बहुत सपोर्ट मिला था और मुद्दा उन्होंने ये दिया था कि हम यहाँ से जो अप्रवासी हैं उनको भगाएंगे, जो गैर कानूनी तरीके से। अगर कायदे से आप देखिए तो ऐसा नहीं कि ट्रंप कुछ अजूबा कर रहे हैं। उन्होंने एक प्रॉमिस किया था वहाँ के लोगों को और वहाँ उनको बहुत भारी समर्थन भी मिला था। लेकिन अब अमेरिका फर्स्ट की बात करके, लेकिन वही जहाँ उनको समर्थन मिला था वही उनका विरोध होना भी शुरू हो गया। तो ये पूरा का पूरा मसला है मिस हैंडलिंग का। ये साथ साथ दिख रहा है कि किस तरह से हैंडल कर रहे हैं मैटर को, कैसे मिस हैंडलिंग तो ये है ही, गृह युद्ध की स्थिति है। और अब ये बात निश्चित रूप से इनके खिलाफ जो ये कदम इन्होंने उठाया है, ये कोर्ट में भी लोग जाएंगे, ये बताएंगे कि किस तरीके से अमेरिका के कानून के खिलाफ राष्ट्रपति ट्रंप ने वहां पर नेशनल गार्ड को भेज दिया है 2000 की तादाद में, जिनकी वजह से ये सब हो रहा है। वैसे देखा जाए तो जो वहाँ का लॉ है 12608 उनके लॉ के हिसाब से, उसमें ये जो नेशनल गार्ड भेजे गए ये इस तरह से गिरफ्तारी नहीं कर सकते, इसे चुनौती देंगे वो लोग जो विरोध कर रहे हैं इनके इस कदम का। हाँ, अगर वो मांग करते हैं कि हमें नेशनल गार्ड भेजिए, आर्मी भेजिए, तब वो सहयोग के लिए भले ही भेज सकता है। लेकिन ये दमनकारी नीति इसलिए मानी जा रही है और इसको अमेरिका के ही कानून के खिलाफ उठाया गया ट्रंप का कदम माना जा रहा है। दरअसल गैर कानूनी और कानूनी लड़ाई तो कोर्ट में कई बार चलती है, लेकिन इससे देश की स्थिति खराब होती जा रही है, गृह युद्ध छिड़ गया है। वही तो बात है ना, वही तो सारी बातें। ट्रम्प जो भी फैसले ले रहे हैं, या तो वीजा के मैटर पे हुआ, वहाँ भी कोर्ट में मसला गया, जो फैसले ले रहे हैं उस पर वहाँ के अंदर ही बहुत विरोध हो रहा है, वहाँ का कोर्ट में उनके खिलाफ मैटर जा रहा है, वहाँ के लोग विरोध कर रहे हैं। कुल मिलाकर की स्थिति यही है कि ट्रम्प अलग थलग पड़ते जा रहे हैं। पहले इंटरनेशनल लेवल पर अलग थलग पड़ते नजर आए, आज ही ईरान ने भी कहा है कि जो प्रस्ताव अमेरिका ने दिया है न्यूक्लियर डील को लेकर उसको बिल्कुल खारिज कर दिया है ईरान ने, और कहा है कि हम आपको प्रस्ताव देंगे। यानी अब सोच लीजिए हालत यह है कि ट्रंप को कोई घर में कोई सुन नहीं रहा, बाहर कोई सुन नहीं रहा, और ट्रंप है कि बस अब उनकी तो चौधरी खत्म नहीं होती। जिस तरह से बातें करते हैं, जिस तरह से वो चीज़ें वो कर रहे हैं, उसे हैंडल तो हो नहीं रहा। वो स्थायित्व नहीं है, सोच में कंसिस्टेंसी नहीं है, और ये अस्थिर सोच उनके अपने लिए खुद बड़ी परेशानी बन चुकी है। दूसरों के साथ रिश्ते हैं, कभी दुश्मनी है, वो दोस्त बना ले रहे हैं, कोई जो दोस्त है उन्हें उनसे दुश्मनी हो जा रही है, तो ये तो बाहरी संबंध हो गए। लेकिन आंतरिक स्थिति इतनी ज्यादा इसलिए भी खराब हुई है क्योंकि वही सोच वो अपने देश में भी लागू कर रहे हैं, और इसीलिए ना तो वो राज्यों से सामंजस्य स्थापित कर पा रहे हैं। अप्रवासियों का जो असल मुद्दा है, जिस वजह से ये आगजनी हो रही है, अवैध अप्रवासी, ये एक लंबे समय से चला आ रहा मुद्दा है। कोई भी चाहेगा कि अवैध रूप से उनके देश में ना रहे, लेकिन इसके विकल्प तो तलाशने होंगे ना। इसके लिए देश को युद्ध में नहीं झोंका जा सकता, जिस तरह की स्थिति हो गई है आज अमेरिका के अलग अलग इलाकों में, न्यूयॉर्क में, लॉस एंजल्स में, कैलिफोर्निया में जिस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं, वहां जबरदस्त आगजनी हो रही है। आर्मी सड़कों पर ऐसे उतरी हुई है जैसे लग रहा है कि ये यूक्रेन की हालत, तो यहाँ टैंक उतरे हुए हैं। वो कुछ दिन पहले एलन मस्क ने बोला भी था कि डोनाल्ड ट्रंप को हटा देना चाहिए, जो वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट बना देना चाहिए। तो हालात तो अगर देखिए ऐसा नहीं, हालात जिस तरह से आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है उससे तो उसी तरफ बढ़ रहा है कि धीरे धीरे जो अभी डोनाल्ड ट्रंप को बने हुए भी 1 साल भी नहीं हुआ है, बहुत ही अलोकप्रिय हो गए हैं वहाँ पर अमेरिका में होते जा रहे हैं। उनके फैसले अमेरिका के खिलाफ जा रहे हैं, उनके फैसले इंटरनेशनल कम्युनिटी के खिलाफ जा रही है, और जो उनके अपने दोस्त थे उनसे दूर होते जा रहे हैं। या तो नरेंद्र मोदी से दूर हो गए, या तो एलन मस्क से दूर हो गए। पुतिन को भी अपना एक काफ़ी हद तक ये कहते थे कि उनकी बातें हमारे पुतिन से भी दूर हो गए। अब लेकिन नज़दीकियाँ कहाँ बढ़ रही है प्रशांत? तो नज़दीकियाँ बढ़ रही है, अब जाएंगे चीन जाएंगे अपना, अब नए दोस्त ढूंढ रहे हैं ये। अब चीन को अपना दोस्त बनाना चाह रहे हैं, वही चीन जिस पर अभी उन्होंने पता 145 पर 145 100% वो टैरिफ लगा रहे थे। तो इनका तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दोस्त उनको बनाना चाह रहे हैं जिनका इतिहास रहा है गद्दारी का। ये दोस्ती इनकी कभी भी जो है वो जो अमेरिका के कानून के खिलाफ है, बिल्कुल जो भरोसे के काबिल नहीं होते, ये उनसे नजदीकी। दरअसल ये तात्कालिक लाभ की तरफ ज्यादा देख रहे हैं। एक जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी हमारी होनी चाहिए, उसमें बहुत ज्यादा मात खाते ट्रंप दिखाई दे रहे हैं। इसी वजह से ये वाली स्थिति भी आ रही है। ईरान को चाह रहे थे कि जैसा हम चाहेंगे वैसा वो कर लेंगे, रूस हमारी बात मान लेगा, यूक्रेन को उन्होंने कह दिया, लेकिन यूक्रेन अब अमेरिका के बगैर ही नेटो का सपोर्ट लेकर के अब धावा बोलने
की कगार पर है। भारत पाकिस्तान के संबंधों में जो उनकी स्थिति एक सटीक होनी चाहिए थी, जो अमेरिका के लिए फायदेमंद होती, वो स्थिति अब नहीं दिखाई दे रही है। वो खुद अपने लिए नुकसान खड़ा करते चले जा रहे हैं। और जैसा भारत में एस्ट्रोलॉजिकली, जब एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं कि बहुत कुछ हमारी मानसिक स्थिति इस पर डिपेंड करती है कि हमारे गृह नक्षत्र कैसे हैं, तो शायद ट्रम्प के बारे में यही कहा जा रहा है। भारत के ज्योतिषाचार्य भी ये कह रहे हैं कि उनकी मानसिक स्थिति, जिस तरीके से वो फैसले ले रहे हैं, आत्मघाती इनमें फैसले, आत्मघाती फैसले ले रहे उनके गृह नक्षत्र इस वक्त बहुत अच्छे नहीं हैं। उन्होंने जिस तरह का वायदा किया था, चुनाव तक तो वो उनके पक्ष में थे, लेकिन अचानक उसके बाद से इतनी विपरीत दिशा में उनके गृह नक्षत्र घूमते दिखाई दे रहे हैं कि उनके लिए तो व्यक्तिगत तौर पर नुकसान हो रहा है, अमेरिका को बड़ा नुकसान। अमेरिका को, जिस अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी लेकर के डोनाल्ड ट्रंप ने ही कहा था कि अमेरिका को मजबूत बनाएंगे और बहुत महाशक्ति से भी ऊपर और पता नहीं क्या बनाएंगे, लेकिन और इस बात पर लोगों ने मुहर लगाई, शायद ये नया बदलाव। एक एक करके सारी चीजें डोनाल्ड ट्रंप के हाथ से फिसलता जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप न सिर्फ अमेरिका के अंदर बल्कि पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो गए, हंसी के पात्र बन गए हैं, लोकप्रिय हो गए हैं। और साथ साथ अमेरिका का जो नुकसान हो रहा है, वो लॉन्ग टर्म नुकसान, वो सिर्फ अमेरिका का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का होगा, क्योंकि अमेरिका के साथ जो बाकी इतनी सारी नेटोज कंट्रीज हैं, यूक्रेन वगैरह, जिस तरह के जो हालात बने थे, तो कहीं ना कहीं ये भी दिखा रहा है कि रूस उठ करके फिर से एक बार आएगा और इन पे जो जिस तरह से वो करना चाह रहा है, अटैक करना चाह रहा है, ये अमेरिका का माइनस होना पुतिन को और उसका जो कॉन्फिडेंस को ऊपर ले जाने के बराबर है। ट्रंप अगर लगातार इस तरह के फैसले लेते रहे, स्थितियां ऐसी ही बनी रही अमेरिका में, तो निश्चित रूप से वैश्विक पटल पर नए समीकरण बनेंगे, नए गठबंधन बनेंगे और ये अमेरिका को बहुत नीचे ले जाने वाले, उसकी पावर को, उसके ऑरा को, उसकी शक्ति को कमजोर करने वाले हैं। ट्रंप के ये फैसले उसी तरफ इशारा भी कर रहे हैं। हाँ, लेकिन मैं तो प्रशांत इसमें एक पॉजिटिव ये देख रहा हूँ कि जब एक महाशक्ति की शक्ति क्षीण होती है तो दूसरी महाशक्ति बन रहा होता है। तो जो हम बात भारत के विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं, तो ये मैं तो कई तरह की अपॉर्चुनिटीज हैं। भारत का ग्राफ ऊपर बढ़ रहा है, अमेरिका का ग्राफ नीचे जा रहा है। ये भारत के लिए बहुत बड़ी मार्केट की बात हो, मार्केट हो, पूरी शक्ति, सैन्य शक्ति, वैश्विक शक्ति, तो भारत का ग्राफ ऊपर जा रहा है, इसलिए हमें इस बात के लिए खुश होना चाहिए। लेकिन अमेरिका जो है अभी ट्रंप के हाथ से धीरे धीरे फिसलता जा रहा है। फिर भी भारत की ये परंपरा रही है कि भगवान सबको सद्बुद्धि दे और सबका मंगल हो। ट्रंप के लिए भी शायद दुनिया यही कामना करे। चलिए, हम यही कामना करते हैं, उन पे ट्रंप पे नजर बनी रहेगी। फिलहाल के लिए धन्यवाद।